जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। 20 लाख को पक्का मकान, 50 साल के महिलाओं को पेंशन, चंपे सरकार ने किया बजट पेश। जी हां, बता दें कि झारखंड में चंपे सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। सोरेन सरकार ने राज्य का बजट 1,28,900 करोड़ रुपये रखा है। वित्त विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार का फोकस आम लोगों पर है। उन्होंने अपने भाषण में बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दावा किया है। चंपे सोरेन सरकार ने वेतन, पेंशन और अन्य रिकरिंग खर्च को कम करने और विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की योजना बनाई है। उन्होंने राज्य के किसानों को राहत देते हुए उनके कर्ज की रकम में बदलाव किया है। मसलन इसकी सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। चंपे सरकार ने 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का घर देने का वादा किया है। इसके लिए 4,831 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किस्तों में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर समेत तमाम 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पेंशन दी जाती है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और पेंशन पाने के लिए उनकी उम्र 50 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए 3,107.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ लगभग 23,50,000 लाभार्थियों को मिलेगा। झारखंड में जातीय गणना से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस विधायक ने छेड़ दी जंग। जी हां, बता दें कि बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सोमवार को कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा में उठाया है। अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर व जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन में की है। उन्होंने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखंड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है। सरकार जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर के साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करे। विभाग ने लिखित रूप से जवाब दिया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहार सरकार के तर्ज पर जातीय जनगणना संबंधित कार्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से कराए जाने के लिए कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल होंगे हाई स्कूल में अपग्रेड, खर्च होंगे 156 करोड़ रुपये। जी हां, बता दें कि झारखंड के 100 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों ने अनुशंसा किया था, जिसके बाद विभाग ने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं व 10वीं की कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने ही स्कूल में हाई स्कूल की सुविधा ले पाएंगे। खासकर लड़कियां सबसे अधिक लाभान्वित होगी, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन मिडिल स्कूल के हाई स्कूल में अपग्रेड होने से वे अपने ही गांव में पढ़ाई पूरी कर पाएगी। एक स्कूल को अपग्रेड करने में 1,11,63,500 रुपये खर्च होगा। वहीं 140 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 1,56,58,90,000 रुपये लगेंगे। विभाग ने गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 25 स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। वहीं देवघर, गुमला, जामताड़ा और पाकुड़ जिले में सबसे कम एक स्कूल को अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में 4 आईएएस बदले, अक्षय कुमार सिंह बने जेपीएससी के सचिव।
जी हां, बता दें कि राज्य सरकार ने 4 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। जेपीएससी के सचिव पद पर पदस्थापित चंद्र किशोर उरांव को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नागरिक सुरक्षा आयुक्त बनाया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित अक्षय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जेपीएससी के सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण साहिबगंज के पद पर पदस्थापित सुनील कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उप विकास आयुक्त खुटी के पद पर पदस्थापित नीतीश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में पदस्थापित किया गया है। सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक पेंशन एवं लेखा निदेशालय वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के इन सीटों पर मचा सियासी घमासान। जेएमएम की दावेदारी के बाद खुल सकती है गठबंधन की गांठ। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में चले जाने के बाद एक बार फिर से झामुमो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की सीट पर दावा कर रही है। झामुमो जिला अध्यक्ष विधायक सुखराम उरांव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से झामुमो का स्वाभाविक दावा बनता है। कांग्रेस का मतलब ही इस क्षेत्र में कोड़ा दंपति रह गया था। अब उनके भाजपा में चले जाने से कांग्रेस के संगठन पर ही सवालिया निशान लग गया है। इससे पूर्व युवा शहीद दिवस पर तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के आगमन में उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन कर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर चुके हैं। एक और जहां राष्ट्रीय फलक पर झंडी गठबंधन नामकरण के साथ साथ एका के लिए पुरजोर कोशिश जारी है, वहीं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में गठबंधन के दो बड़े दल झामुमो व कांग्रेस गठबंधन की गांठ खोलने पर उतारू दिख रहे हैं। सरकार के संरक्षण में हुआ विधानसभा नियुक्ति घोटाला, विधानसभा में बोले माले विधायक विनोद सिंह। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जेएसएससी सीजेल का प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ विधानसभा नियुक्ति घोटाला का मामला भी उठा। विधानसभा नियुक्ति में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने उठाया है। मंगलवार को माले विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा में नियुक्ति घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सीजेल पेपर लीक के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हंगामा करते हुए भाजपा विधायक वेल में आ गए। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी दलों के विधायक नहीं माने। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान वे अपनी सीट पर चले गए और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सीएम चंपै सोरेन ने दिया निर्देश। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम चंपै सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्ध जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। झारखंड विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड की समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता दे और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सीएम चंपा सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली हो, कुडुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो सके, इसे निमित्त सभी तैयारियां जल्द करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग से प्राप्त आकलन के आधार पर सभी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कर ले। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार का खाओ पकाओ वाला बजट बताया है। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसे अदूरदर्शी, स्वच्छ और विकास विरोधी वाला बजट बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह बजट राज्य के खजानों को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है। केवल लूट खसोट की योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते हुए ऑफिसर्स के लिए लूट के रास्ते को खुला रखा गया है। राज्य के किसानों को गठबंधन सरकार ने 4 वर्ष पूर्व ही 2 लाख तक के ऋण माफी की बात कही थी, लेकिन सब खाली गया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का भी वादा पूरी तरह विफल साबित हुआ। उल्टे इस सरकार ने भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर किसानों के साथ अन्याय किया है। किसान अपने धान के बकाये के लिए भी चक्कर लगा रहे हैं। किसान बिचौलियों को धान बेचने के लिए विवश हुए हैं। इस पर सरकार अब तक कुछ नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट में बहस। सिब्बल बोले, सबूत नहीं, ईडी ने शेड्यूल ऑफेंस का केस बताया। जी हां, बता दें कि ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सोरेन और ईडी दोनों ने अपने पक्षों में कई बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, जिसे 8.5 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम ही नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और इसी पर विश्वास करते हुए ईडी जांच कर रही है। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसमें उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है और ईडी ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हेमंत सोरेन का भरोसेमंद सहयोगी है। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन बोले, हेमंत सोरेन के विकास कार्यों से भाजपा की नींद हराम हो गई थी। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण भाजपा को रातों की नींद हराम हो रही थी, इसीलिए उसने उन्हें फंसाने की साजिश रची। बता दें कि रांची के पुराने विधानसभा मैदान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने दावा किया है कि 2019 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किए गए कल्याण और विकास कार्यों के कारण भाजपा की रातों की नींद हराम हो गई थी, इसलिए उसने उन्हें फंसाने की साजिश रची। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत बाबू आदिवासियों और मूलवासियों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। आंधी तूफान के साथ बारिश व वज्रपात, 2 की मौत, 2 घायल। जी हां, बता दें कि झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार है।
पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से पलामू के हैदरनगर में एक बच्ची की मौत हो गई है, वहीं एक बच्ची घायल हो गई है। गढ़वा के रमना प्रखंड में स्कूल से घर लौट रहे छात्र की मौत हो गई। वह आंधी तूफान की चपेट में आ गया था। उप प्रमुख खदीजा बीबी भी घायल हो गई है, उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और पलामू व गढ़वा समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई। आंधी व वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावा एवं पश्चिमी सिंहभूम के जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की आशंका के है। कुछ स्थानों पर तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।